नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। हमारे कानून की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण नागरिकों के उत्तरदायित्व यानी ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पहले मैं मौलिक अधिकार तो बता चुका हूँ, उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी दे चुका हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूलभूत अधिकार के साथ साथ ये जो दायित्व हैं वो संविधान में दिए गए हैं, वो कौन से हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। कोई भी अधिकार बिना ड्यूटी के संरक्षित नहीं रह सकता। यदि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से करे तो उसके अधिकार का उल्लंघन होगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी अपनी ड्यूटी करेगा तो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा, और सम्मान करेगा तो उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए मौलिक कर्तव्य जो संविधान के हैं, जो जनता के लिए हैं, पब्लिक के नागरिक के लिए हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल में ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, यानी इसके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेख पत्रों में है। अनुच्छेद 51A यानी 51A भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में सन 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य यानी ड्यूटी बढ़ाई गई, वो है 11वीं, जिसमें माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या वार्ड यानी पालक जो हैं को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। यानी पालक जो है वो या अभिभावक या माता पिता हैं, वो जिनके गार्जियन हैं जिन बच्चों के या जिनके माता पिता हैं, ऐसे बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक की जिनकी उम्र है उनको शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। संक्षेप में हम देख लेते हैं कि ये अनुच्छेद 51A में कौन कौन से कर्तव्य हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये पहले मूल संविधान में ड्यूटी नहीं थी, ये बाद में 1976 में 42वें संविधान से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और पहले ये नहीं था। इस प्रकार जो 51A आर्टिकल 51A में जो 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों के हैं, उनके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्रत्येक नागरिक, पहला ये इसका प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो। प्रत्येक नागरिक, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यानी जो भी सिटीजन है इंडिया का, उसका कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला ये है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
5वां है राष्ट्र के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। 6वां है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 7वां है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। यानी मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। इस प्रकार ये 11 मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसकी मैंने जानकारी दी। ये संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति अगर इन कर्तव्यों का निर्वाह करे तो देश को उच्च स्तर पर ले जाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में कोई उसके अधिकार का हनन नहीं होगा और उसको कोई कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा कि हमारा अधिकार हनन हुआ, उसके लिए कोई रिलीफ की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। हर आदमी यदि अपने कर्तव्य निभाए तो दूसरे के अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने आज संक्षेप में जानकारी दी। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, नमस्कार।